नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और सुबह के 6 बजने वाले हैं। स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करेंगे दिल्ली में आयोजित G20 की खबरों के साथ। देखिए, G20 की हम बात करें तो 2 दिन तक दिल्ली में चले G20 डायलॉग में दुनिया भर के नेता मिले, लेकिन भारत को क्या मिला? G20 के 5 मास्टर स्ट्रोक क्या हैं, इसे हम आपको दिखाते हैं और समझाते भी हैं। देखिए, G20 से जो भारत के 5 पावर पंच हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। आपको अगर हम पहले पावर पंच के बारे में बताएं तो इसकी कहानी शुरुआत जो करें 5वें नंबर से चलिए करते हैं। देखिए, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस पर सबसे बड़ा पंच माना जा रहा है, ये 5वां पंच है। इसके अलावा चौथे नंबर पर देखें आप तो G20 अब G21 में तब्दील होगा, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया है। इसके बाद आइए बात कर लेते हैं कि क्या है इस पंच का नंबर 3। देखिए, सिल्क नहीं स्पाइस रूट पर बात होगी, इसको लेकर भी चर्चा है और सहमति बनी है। इसके बाद पावर पंच नंबर 2 का जिक्र करें तो दिल्ली डिक्लेरेशन, यूक्रेन पर रूस चीन की सहमति, ये भी एक बड़ी डील है जिसे पावर पंच के तौर पर पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। और G20 के पावर पंच का पहला पंच ये है एटमी हथियारों को ना। इन तमाम चीजों को एक टेबल पर लेकर के आना, सहमति बनाना, ये भारत के लिए पूरी दुनिया के मैप पर एक बड़ा इमेज है, एक बड़ी साझेदारी और भूमिका निभाई G20 के इस सम्मेलन में। ये समझौते उस वक्त हुए हैं जब दुनिया में 2 बड़े डेवलपमेंट हुए। पहला, नाटो ने सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल का ऐलान कर दिया। अगले साल 41,000 जवान वॉर एक्सरसाइज करेंगे। वहीं नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग पुतिन से मिलने रशिया पहुंचा। पुतिन अगले महीने चीन भी जाने वाले हैं। अब स्ट्रैटेजी जो भी बने, इतना तो तय है कि न्यूक्लियर अटैक वाली इन्वेशन कोई भी ऑप्शन नहीं है। कूटनीति का इतिहास जब लिखा जाएगा, इन तस्वीरों को बार बार उकेरा जाएगा। गुट निरपेक्ष नीति का चैंपियन भारत, युद्ध नहीं बुद्ध की नीति पर चलने वाला देश, दुनिया को राह दिखा रहा था। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रूस और चीन के नेता पीछे थे। हिंदुस्तान शांति का सूरज बनकर उभरा। दिल्ली में खत्म हुए G20 शिखर सम्मेलन का सार यही है। भारत ने ये दिखाया कि एक अकेला देश है जो कि इमर्जिंग मार्केट्स को साथ ला सकता है, डेवलप्ड कंट्रीज को साथ ला सकता है, रशिया, चाइना सबको साथ ला सकता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट को सबसे आगे रखा है। हमने दिखाया कि मल्टीलैटरलिज्म आज की दुनिया में आवश्यक है और उसको हम आगे ले गए हैं। हमने ये दिखाया कि हम हमेशा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ रहेंगे और डेवलपिंग कंट्रीज की भाषा बोलेंगे, वो हमने करके दिखाया। G20 की फाइनल मीटिंग के बीच सवाल बड़े थे। अमेरिका और रूस के टकराव को देखते हुए भारत का स्टैंड क्या रहेगा? यूक्रेन युद्ध के बीच ऐसा संदेश क्या हो जो सर्वमान्य हो, यूक्रेन की बात भी आ जाए और रूस भी मान जाए? सबसे पेचीदा सवाल यही था। दिल्ली डिक्लेरेशन के एक पैराग्राफ ने सारी आशंकाओं पर पूर्ण विराम लगा दिया। घोषणा पत्र में यूक्रेन में व्यापक, न्यायसंगत और स्थायी शांति का आह्वान किया गया है। सदस्य देशों के इलाकों पर कब्जा करने के लिए ताकत के इस्तेमाल या किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ काम करने से बचने का आग्रह भी किया गया है। सबसे ज्यादा जोर इस बात पर था कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल या इन्हें चलाने की धमकी अस्वीकार्य होनी चाहिए। 8 पैराज हैं जो जियोपॉलिटिकल लैंग्वेज में है, रशिया यूक्रेन की क्राइसिस पर है, उस पर भी कंसेंसस आया। तो ये एक पहला डॉक्यूमेंट निकला है G20 का, जिसमें सारे पूरे डॉक्यूमेंट 83 डॉक्यूमेंट में 100% सारे देशों की सहमति है। दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, जिसको प्रधानमंत्री पहले कह चुके हैं। तो बाली की लैंग्वेज जो पहले यूज की जाती थी, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज हमने दिल्ली में यूज की है। पर ये मॉडरेशन में, ये किसी को कंडेम नहीं करती। 1.5 साल से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। इस दौरान कई बार रूस की तरफ से एटमी धमकियां दी गई। अमेरिका, यूरोप को तबाह करने वाली सरमत मिसाइल के टेस्ट हुए। अमेरिका ने भी यूरोप में 100 से ज्यादा एटम बम तैयार किए। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों महाशक्तियों के बीच न्यूक्लियर वेपन वाली आखिरी संधि भी खत्म हो गई। लेकिन यूक्रेन की जमीन पर हर नए हमले के साथ यूरोपीय मुल्कों की धड़कनें बढ़ जाती।
कहीं इस बार रूस एटमी हमला न कर दे। मगर दिल्ली घोषणा पत्र में रूस ने कह दिया कि एटमी हमले का इस्तेमाल न्याय संगत नहीं है। यही G20 की, भारत की, हमारी कूटनीति का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।